इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? साफ पानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुलिंदर परिहार और आज आपको एक ऐसे मंजर दिखाएंगे। हम गुंदना के अंदर आज आए हुए हैं। कहीं पर पानी होता है और कहीं पर जहाँ पर पानी नहीं होता है, कहीं कहीं पानी आपको नहीं मिलता है, वो भी आवाज़ दिखाई। और जहाँ पर है वहाँ पे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है यहाँ के लोग। और यहाँ के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा, अपनी तस्वीरों में देखा कि कैसे वो अपना रोष जो है पीएचई डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं, क्या क्या परेशानियाँ इनसे आ रही हैं। आपने ये बोर्ड पकड़ा हुआ है, वी वांट सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या मतलब आपकी क्या प्रॉब्लम्स है? हमारी ये प्रॉब्लम है, आपने देख लिया यहाँ हमारे हौज़, गुंदना का जो हौज़ है ये बहुत बड़ी आबादी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी हालत जो आपने देख ही ली है। यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा नहीं आता है। जब भी कोई आता है तो हम देखते हैं कि आज ये जेई साहब है, आज इसकी ट्रांसफ़र होगी, वो कहाँ होती है, कब उसकी ट्रांसफ़र यहाँ होती है, कब एई साहब आते हैं, कब उनकी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे कोई नहीं आता है और यही खस्ता हालत है। और ये पानी जहाँ से आता है वहाँ एक अधवार है, वहाँ पर जो कभी जानवर मर जाता है, 20-20 दिन, एक महीना वहाँ पर जानवर इस पानी में पड़े रहते हैं, कोई निकालता भी नहीं है। पिछले दिनों 2 महीने तक जानवर पानी में रहा। जब उसका सारा अंदर से ख़त्म हुआ उसके बाद फिर पता चला, उसको निकाला। तब तक यहाँ के आवाम ने वही पानी पिया और डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं है, कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। जब भी बोला जाता है उनसे और वही यही वादे करते हैं, बस कोई नहीं, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आप हौज़ की हालत देख रहे हो, इसमें मिट्टी 2 फुट से भी ज़्यादा पड़ी होगी जी। और यहीं पे और लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अयाज अहमद भट्ट है। मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ, गुंदना का। जिस मैं बचपन से ही देखते चला आ रहा हूँ कि इसमें गोबर, इतना गोबर आता है, इसमें वही पानी हम पीते हैं। ना कोई दवाई इसमें डालता है, ना कुछ डालता है, कोई नहीं, ना साफ़ करता है कोई हौज़ को। खाली बिल्कुल हम गोबर का पानी पीते हैं। वो पीछे से भी इतना गोबर आता है, वो हौज़ में गिर के हम उसको साल भर तक उसी गोबर का पानी पीते हैं। इसमें कीड़े। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि हौज़ नया बनना चाहिए, फिल्टर प्लांट यहाँ होना चाहिए। ये 2000 आबादी, 2000 घर हैं, इस हौज़ से पानी पीते हैं जी। तो अगर बीमारियाँ फैलेंगी तो पीएचई डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार होगा जी। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद भट्ट जी। सर, 1990 में ये हमारे इधर ये हौज़ बना था। तो सर तब से मैं इंसाफ ढूंढ रहा हूँ, हाई कोर्ट के चक्कर काटे, हाई कोर्ट से डिसीजन लाया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हूँ मैं। तो हम लोग गरीब हैं, हम कहीं ज़्यादा दूर जा नहीं पाते हैं, कोर्टों कचहरियों के चक्कर लगा नहीं पाते, पैसा हमारे पास नहीं आता वकीलों को देने के लिए। फिर भी मैंने उधार सुधार करके हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट से डिसीजन लाया और यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट का जेई साहब बोलने लगा कि 50,000 रुपये दे दो तब हम आपका ऑर्डर बनाएंगे। 2014 की बात है सर। तो मैं वो दे नहीं पाया, मेरे पास था नहीं, तो मैं चुपके से घर बैठा, निराश होकर बैठा हूँ, ना उम्मीद होकर बैठा हूँ। कोई भी मेरी तो यही उम्मीद है कि हम गरीबों की कोई सुनता नहीं है। तो 2 कनाल ज़मीन दे के रखी है, गिफ्ट डेट करके रखी है, फाइल दे के रखी है बच्चे की, लड़के की, लेकिन कोई भी पूछता नहीं। तो मेरी डिमांड ये है कि हम गरीबों का, अगर कोई आगे ऑफिसर होगा तो हमारी फरियाद सुनेगा और 30 साल के बाद अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो अच्छी बात है। तो हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? कोर्ट तक गए थे तो वहाँ से भी डिसीजन आया, तो यहाँ इन्होंने 50,000 रुपये मांगा। मैं कहाँ से लाता, मैं गरीब इंसान हूँ। जेई जमशेद साहब थे, तो उस टाइम 2014 में आप चेक कर सकते हो, आरटीआई दे के चेक कर सकते हो कि कितने आर्डर उसने किए, लेकिन मेरे पास 50,000 रुपया नहीं था, वही कोर्ट डिसीजन वाले। तो मेरा आर्डर नहीं हुआ। मेरे साथ एक सुभाष नाम का लड़का था, उसका आर्डर हो गया, लेकिन मेरा आर्डर नहीं किया। 50,000 रुपया था नहीं मेरे पास। तब से मैं निराश बैठा हूँ, बिल्कुल नाउम्मीद होकर बैठा हूँ। मुझे तो यही उम्मीद है कि गरीबों की कोई सुनता नहीं है। बस मैं तो यही बताऊँगा कि अगर कोई इंसाफ हमें आज मिलेगा तो अच्छी बात है, हम भी समझेंगे कि अभी गवर्नमेंट जिंदा है, नहीं तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हूँ सर। इनकलाब जिंदाबाद। हम क्या चाहते? साफ पानी। हम क्या चाहते? साफ पानी। फिल्टर प्लांट। हम क्या चाहते? फिल्टर प्लांट। हम क्या चाहते? फिल्टर प्लांट। हम क्या चाहते? फिल्टर प्लांट।
अभी हम बात करेंगे गुंदना पंचायत के सरपंच जी के साथ। मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपका NH1 न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया जनाब। आप आज जो एहतजाज हुआ, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस फार फलांग एरिया में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जो लोगों ने आपके सामने एहतजाज किया वो हक बजानिब है। ये एहतजाज हमने आज से पहले तकरीबन 16 तारीख को यहाँ पर एक जन अभियान चल रहा था, उसके अंदर हमने ये सारी डिटेल इनको बताई थी। तो उस वक़्त थोड़ा सा काम इस पे हुआ था, वो ये हुआ था कि हमारे जो रिजर्वायर थे वहाँ पर उनको साफ़ किया गया था। रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं? रिपेयरिंग का काम अभी इसमें शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमारी डिमांड थी आज की नहीं, 16 तारीख जब जन अभियान था उस दिन की डिमांड नहीं थी, बल्कि आज से पहले 10-15 साल से हम ये डिमांड करते चले आ रहे हैं महकमा हाजा से और हुकूमतों से कि हम जो ये पानी पी रहे हैं ये निहायत ही गंदा और नासाफ पानी है। ये एक नाले से यहाँ पर लाया गया है, आपने शायद उस नाले को भी देखा होगा। उस नाले से सीधी पाइपें हमारे लिए यहाँ पर इस रिज़र्वायर के अंदर डाली गई हैं और रिज़र्वायर से डायरेक्ट ये लोगों के घरों तक ये पानी पहुँचता है, जिसमें हमारे लिए मेंढक भी आते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं। और ख़ास करके जब गर्मियों का मौसम होता है तो सारे लोग जो यहाँ से माल मवेशी लेकर ऊपर पलायन करते हैं, तो वहाँ पर भेड़ बकरियों का वो चरागाह है, वो वहाँ पर चरते हैं और उसके अंदर कोई बैल मर गया, कोई बकरी मर गई, कोई भेड़ मर गया, तो वो उसके अंदर महीनों तक रह जाता है वहीं पर। और फिर वो गोबर और वो गंदगी, वो सारी की सारी जो हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं। इसकी गुहार हमने काफ़ी मरतबा इससे पहले भी लगाई कि इसको कम से कम मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम खाया जाए और इसको एक फ़िल्टर प्लांट बनाया जाए। लेकिन आश्वासन तो बड़े दिए गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। पिछले ही दिनों की बात है कि हमारे जो जेई साहब यहाँ पर थे, अब शायद वो आज रिटायर हो गए हैं, पिछले 30 तारीख को, तो उन्होंने मुझे उस दिन एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान दिखाया था कि हमने जी आपके स्कीम के लिए वाटर रिजर्वायर रखा है, नया उसकी मरम्मत होगी, इसके साथ में आपको एक फ़िल्टर प्लांट हमने रखा है, इसके अलावा हमने आपको पाइपें नई लाई हैं वो रखी हैं। और साथ में एक अहम मसला जो मज़ीद हम ये भी कहना चाहते हैं आपकी वसासत से कि हमारा जो ये इलाका है ये सिर्फ गुन्ना पंचायत की बात नहीं है, इसके अंदर आबली मासरी गढ़तर ए भी आती है, कोई तकरीबन 20% आबादी गढ़तर ए की आती है और तकरीबन कोई 40% इसमें मलवाना वेस्ट की आबादी आती है और तकरीबन कोई 20% मलवाना ईस्ट की आबादी इसमें आती है। गुंदना की आबादी तो 100% इसी पानी पर डिपेंड करती है। इसको इन्होंने इसके लिए एक स्कीम लाई थी जो 3 किलोमीटर इन्होंने 4 इंची पाइप लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि ज़ीरो से उन्होंने 3 किलोमीटर वो पाइपलाइन बिछाई और जो दूसरी वाली लाइन थी, जो पुरानी ओल्ड लाइन थी, उसको उन्होंने वहीं पर कट कर दिया। जहाँ से हमें 8 इंची पानी आना था अब भी हमें वही 4 इंच आ रहा है और हमें नहीं मालूम कि उसको क्यों इन्होंने उस तरीके से लाया। जब हमने जेई साहब से उस दिन बात की कि इसको कट मत करो, इसको मज़ीद एक्सटेंशन कर दो, अगर आपके पास 3 ही किलोमीटर इस वक्त यह सेंक्शन है, मज़ीद 2-1 किलोमीटर इसमें और कर दो ताकि ये 8 इंची पानी। डिमांड क्या है आपकी? हाँ, हमारी डिमांड यही है कि एक तो ये क्या कहते हैं इसको, ये फ़िल्टर प्लांट बनाया जाए, इन जो वाटर रिजर्वायर है इनकी मरम्मत की जाए। इसके अलावा जो वहाँ से जो शाखें निकलती हैं उनकी हालत भी बद से बदतर भी उनकी भी हालत है, उनको भी दुरुस्त किया जाए। और साथ में जो 4 इंची पाइप हमारी पीछे से आ रही है इस वक्त, वो भी स्टार्टिंग से 4 इंची है, आगे से उसको 3 इंची किया है तो लास्ट में वो 2.5 इंची पर पहुँच जाती है। उसको भी मुकम्मल करके 4 इंची लाइन वाटर रिजर्वायर तक लाई जाए। तो हमारी यही डिमांड है और उम्मीद करते हैं कि आप ये हमारी डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे जो इस वक्त ओहदों पर बैठे हुए हैं, और उन तक ये हमारी बात पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि वो हमारी इस बात को हल करने के लिए संजीदा होंगे। तो अभी हम इलाके के डॉक्टर से
जानेंगे कि लोगों का एलिगेशन था कि वहाँ वो जो पानी पीने के कारण बहुत लोगों को बीमारियाँ हुई हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में यहाँ के डॉक्टर साहब से जानेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर साहब डॉक्टर पड़े साहब हैं। सबसे पहले आपका NH1 न्यूज़ में स्वागत है सर। थैंक यू सुरिंदर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके भी हम अप्रिशिएट करते हैं। आप जेन्युइन इश्यूज़ जो है हमारे इलाके के वो आप रेज़ करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो पानी का जो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाके में, ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला कि जो रिज़र्वायर है यहाँ पे, वाटर रिज़र्वायर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि सुनना में आया है कि वहाँ पे पूरा जो पानी है वो जो होज़ है, जो रिज़र्वायर है, उसको कोई भी ऊपर से कोई छत वगैरह नहीं है, और गोबर वगैरह भी हाँ, तो ये बहुत सारा एक बहुत ये हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ जो है, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है या एक हेल्दी लाइफ जिसको हम कहते हैं, इसमें वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जहाँ कहीं भी कंटामिनेटेड वाटर है, उससे कंटामिनेटेड वाटर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो जैसे वाटर के रिलेटेड डिजीज़ हो गई, कॉलरा, डिसेंट्री हो गई, या आजकल जो बहुत जो मैं डेली अपनी इस पेशेंट में देखने को मिल रही है। जी जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, जो कि हमारे जो मैं डेली OPDs में जो हम देखते हैं कि इस वक्त टाइफाइड बहुत ज़्यादा पीक पकड़ रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एज पेंडेमिक कोविड भी चल रहा है, तो इस पानी के कारण से बहुत सारी जो डिज़ीज़ है वो इस इलाके में हमने अभी तक पाई है, और ये ओनली बिकॉज ऑफ जिस कंटामिनेटेड वाटर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पानी है इसका बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल है, और कहीं न कहीं जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उसको एक बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए, और इस जो एक फ़िल्ट्रेशन या जो स्लो सैंड फ़िल्ट्रेशन, कोई भी किसी किस्म का जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है, इनको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम जो है पानी जो है वो सेफ़ पिएँ। उसके साथ साथ में आम जनरल पब्लिक जो हमारे इस एंटायर गुंदना की, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल वैसे भी लाइफ में आप बॉयल पानी का इस्तेमाल करें, और आजकल खासकर बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि जैसा मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से मुझे सुनने में आया कि ये जो जहाँ से पानी का जो सोर्स है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेड एनिमल्स हैं, और जो इस पानी के साथ बिल्कुल मिल रहे हैं, और आगे जो है बहुत सारी, जैसे कि मोर देन 3000 पॉपुलेशन डिपेंडेंट है इस रिज़र्वायर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे PHE डिपार्टमेंट का। हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो इसके ऊपर, क्योंकि पानी, बिजली, ये सारी जो है दी लाइफ की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है, इन पे बहुत ज़्यादा, और जब हमारी ज़िंदगी का जो पूरा जब पानी, हवा इसी पे जब डिपेंड है, तो मुझे चाहिए जो हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फौरी तौर पे इस पे जो है एक स्टेप उठाए। इनकलाब हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, फिल्टर प्लान हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। गुंदना के अंदर लोगों का गुस्सा है, लोग परेशान हैं, गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों ने बताया, और हमारे साथी में इन्होंने बताया कि क्योंकि जिसके ये ज़मीन में हाउस बनता है उसको जॉब मिलती है, उसको यहाँ पे देख रेख के लिए उसको चौकीदार लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ज़मीन दी हुई है इनको जॉब नहीं दी गई, इनको रिश्वत मांगी गई, क्या इन्होंने बताया हुआ है। चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे कि इनके साथ इंसाफ हो और जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई हो। शुक्रिया, आदाब।